प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी महात्मन संस्मरणानि के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताओं को सुनेंगे। गांधी जी का चरित्र चित्रण पर विचार करेंगे। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थीं। गांधी जी पर अपने पिता और माता के श्रेष्ठ गुणों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 1, सत्यवादी। एक बार बाल्यकाल में गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। इस नाटक को देखकर इन्होंने हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और सत्य चरित्र बनने की प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने आजीवन असत्य भाषण नहीं किया। एक बार की घटना है कि विद्यालय में छात्रों की भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नाम के विद्यालय निरीक्षक आए। गांधी जी 5 शब्दों में से 4 शब्द तो शुद्ध लिख पाए, किंतु एक केटल शब्द को शुद्ध नहीं लिख पाए। शिक्षकों के कहने से भी उन्होंने दूसरे छात्रों की कॉपी को देखकर उसे शुद्ध नहीं किया। नकल न करने के कारण गांधी जी शिक्षक वर्ग के क्रोध के भाजन का पात्र बने। अपने सहपाठियों के हंसी के पात्र बने, किंतु इतने पर भी वे धोखा देकर सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे। अंत में इनकी सत्यनिष्ठा से शिक्षक भी इनसे प्रसन्न हुए और सहपाठी वर्ग ने भी इन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया। गांधी जी सत्य बोलने वालों के लिए मौन को अमोघ एवं शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि मौन ने ही इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से बचाया। दूसरा, सहनशील। 1893 ईस्वी में गांधी जी मुंबई नगर से अफ्रीका के नेटाल नगर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों को उपेक्षित एवं तिरस्कृत देखा। शिक्षित भारतीय भी वहाँ के यूरोपीय लोगों से नहीं मिल सकते थे। वहाँ के भारतीयों को कुली और गांधी जी को कुलियों का वकील कहा जाता था। स्वाभिमानी। एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट से वहाँ की रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी के बोगी में यात्रा कर रहे थे। इसी बीच उस बोगी से कोई यूरोपीय यात्री आया। उसने काले रंग के गांधी जी को उसमें बैठा देखकर वहाँ से अधिकारियों द्वारा प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने वहाँ के स्टेशन के तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में सारी रात ठंड से ठिठुरते हुए व्यतीत किया। गांधी जी को वहाँ इस प्रकार के अनेक कष्टदायी अनुभव हुए। गांधी जी ने वहाँ के भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें एकजुट किया। इन्होंने द्वेष के स्थान पर प्रेम और स्नेह, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान और शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल के प्रयोग का उपदेश वहाँ के भारतीयों को दिया। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रायः सभी सत्सूत्रों का परीक्षण अफ्रीका में कर लिया था। उग्रवाद का विरोध। आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी उग्रवाद एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित था। मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था, उसे कोड़ों से पीटा जाता था। इसलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास उठ गया था। इन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति संचित कर ली थी जिससे ये अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। विदेशी वस्त्रों की होली। विदेशी यंत्रों से विदेशी मशीनों से निर्मित कपड़े को किसी भी प्रकार से भारतीयों के उद्योग का विनाश हो रहा है, यह जान करके इसे दूर करने के लिए गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि में
वहाँ के अंग्रेज़ों के मशीनों से बनी वस्त्रों को की होली जला दी। यह आंदोलन एकदम समग्र भारतीयों को आंदोलन के रूप में तैयार कर दिया। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई और आगे चलकर यही महासभा भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी। कहना ठीक होगा कि निरंतर परिश्रम और स्वतंत्रता के प्रयास से भारत आज स्वतंत्र है। भारत भ्रमण। गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा को देखने के लिए, जानने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के समय इन्हें भारत के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति मिले, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को निर्धन और पीड़ितों की श्रेणी में रखकर उन लोगों को निर्धनों और पीड़ितों का उद्धार के लिए प्रेरित किया। निधन। मातृभूमि की स्वतंत्रता के पुजारी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को संध्या के समय हे राम कहते हुए इस भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक पधार गए। अंत में निष्कर्षतः हम देखते हैं कि गांधी जी सत्यवादी, दया, करुणा, राम भक्त तथा दीन वत्सलता की आदि गुणों से ओतप्रोत थे। अपने इन चारित्रिक गुणों के कारण हम उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत कह सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देख लें। महात्मना किम नासीत, अथवा यही प्रश्न दूसरे रूप में, महात्मना पूर्ण नाम किम आसीत। महात्मना पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। अगला प्रश्न हम देखें। महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेभे। महात्मा गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। महात्मना गांधीना मातुः नाम किम आसीत। महात्मना गांधीना मातुः नाम पुतलीबाई आसीत। पुतलीबाई स्वभावेन कीदृशी आसीत। सा स्वभावेन मधुरा धर्मरता आसीत। केन नाटकेन तस्य हृदयं परिवर्तितम। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जाता है। केन नाटकेन महात्मना गांधीना हृदयं परिवर्तितम। हरिश्चंद्र नामना नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तितम। विद्यालय निरीक्षक क आसीत या गाइल्स क आसीत। विद्यालय निरीक्षक गाइल्स नामा आसीत। विद्यालय निरीक्षकेन किम पृष्ठम। विद्यालय निरीक्षकेन केटल शब्दस्य वर्णविन्यासं पृष्ठम। महात्मा गांधी नेटाल नगरे कदा अगच्छत्। महात्मा गांधी नेटाल नगरे 1893 तमे वर्षे आगच्छत्। धूमयानेन गांधी कुतः गतः। धूमयानेन गांधी विक्टोरिया नगरं प्रति गतः। महात्मा गांधी किम वाक्यम उच्चारयन् स्वर्गम जगाम। हे राम इत उच्चारयन् महात्मा गांधी स्वर्गम जगाम। इस प्रकार से हम सभी महात्मना संस्मरणानि के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्रण, महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताओं के विषय में जाना और इस बात के आधार पर कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का प्रश्नोत्तर देखा। आप सभी लिख करके इसको दोहराएंगे। जहाँ कहीं आपको समस्या हो मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़कर भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं। पुनः हम सभी अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे।